हेलो दोस्तों। फेस एग्जाम 1 2 3 यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं गोपेश चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रत्येक राज्य की जो भी योजनाएं चल रही हैं। आपके जो भी राज्य हैं उनकी क्या क्या योजनाएं आपको बताई जा रही हैं या क्या क्या योजनाएं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैं लेकर आया हूँ। इसमें मैं मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल दो राज्यों की जितनी ही भी टोटल 2020 में आई हुई योजनाएं वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश की। पहला है इंतजार आपका अभियान। तो यह अभियान एक सोशल मीडिया अभियान है। इसको मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने शुरू किया है। यह अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, पोर्टल बनाया है। उस पर जहाँ भी उसके पर्यटन स्थल हैं उनको बहुत आकर्षण रूप दिया गया, उनको वो बताया गया जिससे लोग ऑनलाइन उसको देखें और वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। सेकंड, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। तो इसमें क्या है, मध्य प्रदेश की जो छतरपुर पुलिस में कोरोना महामारी के दौरान इस अभियान को चलाया है। यह वृद्धों के प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों को भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जन सेवा के अनुरूप चलाया गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो पुलिस है ना, वो बुजुर्गों की सेवा करती है। इसमें जो भी बुजुर्ग व्यक्ति अपने जहाँ उनके घर परिवार नहीं है वो रहते हैं, तो उनको खाना देना, उनकी देखभाल करना, वो पुलिस की जिम्मेदारी होगी इसमें। तो तीसरा है सहयोग से सुरक्षा। इसमें क्या है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है जन जागरूकता फैलाना। इस माध्यम से आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव लाना। अभियान में लोगों के बीच जागरूकता लाई जाएगी जिससे वे कोरोना संक्रमण समस्या के साथ ही जीवन जीने की आदत डालें। मतलब कोरोना तो अभी खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि अभी फिलहाल वैक्सीन नहीं आई है। तो उनको ऐसी आदत डालें ताकि वो कोरोना में भी मास्क पहन के सैनिटाइज करके जो भी उनकी सेफ्टी की जो चीज़ें उनको यूज करके उसी अनुसार ढलते जाएं। स्वास्थ्य विभाग ने यह प्रयास रहेगा कि नागरिक सुरक्षित व्यवहारों को अपनाएं, संविधाओं को प्रोत्साहित करें जिससे वे बचाव के उपायों को जीवन शैली का अंग बना लें। ठीक है। तो ये तीसरी थी। अब चौथी मैं बताने जा रहा हूँ। तो चौथी है एक मास्क अनेक जिंदगी। यह अभियान यह अभियान मतलब कोविड-19 महामारी है, 119 गलती से क्या है, कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लोग मास्क दान करते हैं जिन्हें बाद में गरीबों को बांट दिया जाता है। इसके लिए एक मास्क बैंक खोला गया है, मतलब एक मास्क बैंक खोला है, मतलब बैंक है। उसमें क्या करते हैं, जो भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो मास्क दे के जाते हैं अपनी तरफ से। और उनको वहां से लेकर जो उसमें कर्मचारी लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, उन मास्कों को गरीबों में बांट देते हैं जो खरीद नहीं पाते हैं। तो बहुत अच्छा अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने। पांचवा है किल कोरोना अभियान। इसके अंतर्गत क्या है कि इस अभियान के तहत डोर टू डोर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों को कोविड-19 के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि घर घर जाकर क्या करेंगे, हम परीक्षण करेंगे। और परीक्षण में या तो कोविड-19 की वो करेंगे या अन्य बीमारी जो भी होंगी उनके लिए उनका भी परीक्षण किया जाएगा। उससे अगली है हमारा घर हमारा विद्यालय। तो ये अभियान क्या है, देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को ध्यान रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमारा घर हमारा विद्यालय शुरू किया गया है, जिससे छात्रों को घर पर रहकर घर को स्कूल जैसा माहौल बनाकर पढ़ाई कराई जाएगी। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि अब क्या है, बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, स्कूल सारे बंद हैं। तो घर को ही ऐसा बनाया जा रहा है जिससे वो उनको ऐसा लगे कि हम स्कूल में ही हैं। वहाँ पे नियमित घंटी बजेगी, घंटी बजने के बाद छात्र अपने घरों के जैसे रूम में बैठेंगे। वहाँ पर क्लास चालू होंगी, वो ऑनलाइन होंगी। तो उसमें वो क्या है, उनको ऐसा लगेगा
कि भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी परेड टू परेड होगा कि 10 से 1 होगा, 1 से 5। शनिवार को क्रीड़ा की जाएगी या खेल कूद का प्रोग्राम किया जाएगा, वो सब इसी के अंतर्गत किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अगला है 7 पे, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस अभियान के तहत 12.55 जो कर्मचारी और पेंशनर हैं, मतलब जो पेंशन लेते हैं, उनको मदद मिलेगी। इस अभियान के तहत सामान्य बीमारी में 5 लाख तक तथा गंभीर बीमारी में 10 लाख तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। मतलब जो भी कर्मचारी हैं या जो रिटायर कर्मचारी हैं, वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको कोई बीमारी हो गई, अगर सामान्य बीमारी है तो उनको 5 लाख तक का प्राइवेट प्राइवेट वो है ना अपना हॉस्पिटल, उसमें फ्री इलाज होगा। और अगर गंभीर बीमारी है तो 10 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा। तो बहुत अच्छी योजना आई है। 8वें नंबर पे है युवा स्वाभिमान योजना। ये क्या है, इस अभियान के तहत प्रदेश के कमजोर वर्ग के युवाओं को रोजगार प्रदान करवाना है। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको कोई रोजगार नहीं दे पाता है या किसी कारणवश वो रोजगार नहीं लग पाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनका एक पोर्टल बनाया जाएगा और उनको रोजगार प्रदान किए जाएंगे। तो काफी अच्छी है। 9वें नंबर पर कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना। तो यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कोविड 19 महामारी के रोकथाम के लिए कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना पर आधारित थी। पहले क्या किया था, भारत सरकार ने इसे शुरू किया था, ठीक है, भारत सरकार ने शुरू किया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि उन्होंने केवल स्वास्थ्य कर्मियों को ही क्या लिया, इसमें ऐड किया था। लेकिन इससे क्या किया, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, भारत भारत सरकार की योजना का विस्तार किया है। उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा नगरीय विकास के तथा राजस्व एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मियों को भी जोड़ लिया है। इस योजना का लाभ कोविड 19 के कारण जीवन की हानि, सेवा के दौरान दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु होने पर मिलेगा। योजना के पात्र कर्मी कल्याण के लिए उनके दावेदार ने, मतलब कोई भी कोविड 19 के तहत अगर कोई मर जाता है तो उसको 50 लाख का भुगतान किया जाएगा, जो भी उसका दावेदार होगा उसकी फैमिली के लिए। और कोविड 19 के दौरान योद्धाओं के उपचार में किसी प्रकार का खर्च कर्मचारी या उसका दावेदार को भुगतान देना नहीं होगा। और अगर वो नहीं मरा, अगर वो एडमिट है, तो उसको मध्य प्रदेश सरकार खुद वहन करेगी, उसका कोई दावेदार उसको वहन नहीं करेगा। तो 10वें नंबर पर है जय किसान ऋण मुक्ति योजना। इस योजना में क्या है, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार किसान फसल ऋण माफी योजना का नाम बदलकर जय किसान ऋण मुक्ति योजना रख दिया। मतलब पहले किसान फसल ऋण माफी योजना थी, उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, उसको क्या कर दिया, जय किसान ऋण मुक्ति योजना कर दिया है। इस योजना के तहत 55 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसमें किसानों को 50,000 करोड़ रुपए के फसल ऋण माफ हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या किया है, 55 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। और टोटल मतलब 50,000 करोड़ रुपए तक का जो भी किसानों ने ऋण लिया है, इतना ऋण, सबका इतना ऋण माफ किया जाएगा। तो काफी अच्छे, किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है ये, और होना भी चाहिए। 11वें नंबर पर रुक जाना नहीं। इस योजना के तहत एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं मुख्य परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को एक बार फिर से परीक्षा देने का मौका देती है। जिन विषयों में परीक्षा दी जाती है उसके लिए छात्रों को अलग से फीस फीस देनी होती है। मतलब इसमें क्या है, जैसे कोई बच्चा एक विषय में फेल हो गया, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो क्या करती है ये सरकार, क्या करती है, उन्हें एक बार फिर मौका देती है कि आप इसमें पास हो सकते हो, उसके लिए आपको ये फीस भर दो और आप रुकोगे नहीं। तो उस हिसाब से रुक जाना नहीं, उस हिसाब से ये क्या योजना है। रोको टोको अभियान अगला है। इस अभियान के तहत एमपी सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते, यानी मास्क पहनना जरूरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन जो भी नहीं करेगा उस राज्य सरकार को उन लोगों को मास्क बांटेगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अभी अनिवार्य है। मतलब उन लोगों को मास्क बांटे जाएंगे जो सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आ जाते हैं। जैसे आपके कोई भी स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, या खेल कूद का कोई भी मैदान है, बागीचे हैं, पार्क हैं, उनमें वहाँ खड़े रहेंगे लोग और मास्क बांटेंगे जिसके पास भी नहीं है।
तो काफ़ी अच्छी योजना है। वैसे तो आपको खुद को पहन कर जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगली है इंदिरा गृह ज्योति योजना। इस योजना के तहत क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली में राहत देने के लिए योजना शुरू की है। इसमें अब 100 यूनिट तक उपयोग करने वाले को प्रति व्यक्ति को 100 रुपये महीना देना पड़ेगा। और 150 अगर किसी की यूनिट आई तो उसको 384 रुपये देना पड़ेगा। पहले काफ़ी बिल देना पड़ता था किसान को, लेकिन अब अगर आप 100 यूनिट तक खर्च करते हो तो आपको 100 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा। अगर 100 से ऊपर यानी 150 आप यूज करते हो तो आपको 384 देना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा बिल नहीं है, 100 रुपये बहुत ही कम रखा गया है। 14वें नंबर पर जीवन शक्ति योजना। तो इस जीवन शक्ति योजना, इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिला घर पर मास्क बनाकर कमा सकती हैं। सरकार उन्हें प्रति मास 11 रुपये देगी। मतलब क्या है, जीवन शक्ति योजना से क्या है कि मतलब जो भी महिलाएं घर पर रहती हैं, जो को काम नहीं करती, वो मास्क बना सकती हैं। और 11 रुपये में सरकार उनसे खरीदेगी। उनको भुगतान या तो तुरंत कर दिया जाएगा या उनका खाता ले लिए जाएंगे, उसमें दे दिया जाएगा। 15वें नंबर पे FIR आपके द्वार। इस योजना के तहत अगर व्यक्ति कोई FIR करना चाहेगा तो पुलिस उसके घर जाकर FIR लिखेगी। उसे अब पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। यह योजना पुलिस और जनता के मध्य दूरी को कम करेगी। मतलब पहले क्या था कि लोग FIR लिखते थे, पुलिस वाले FIR नहीं लिखते थे। अब अगर वो फोन करेंगे तो पुलिस वाले खुद उनके पास आएंगे और FIR लिखेंगे, जिससे उनको विश्वास बढ़ेगा पुलिस वालों पे कि ये हमारा बहुत साथ दे रही है, वो यहाँ पे आती हैं। तो काफ़ी अच्छी है ये भी। 16वें नंबर पर रोजगार सेतु योजना। ये योजना क्या है? ये योजना कोविड-19 के दौरान कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार प्रवासियों के लिए उन्हें कौशल से संबंधित क्षेत्र में नौकरियां तलाश करने और पंजीकृत करने के लिए एक नए पोर्टल मध्य प्रदेश रोजगार सेतु पोर्टल से, मतलब आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान बहुत लोगों का क्या है, काम धंधा बंद हो गया, लोग प्रवासी लोग क्या हुए वापस घर आ गए। अब वो थाली बर्तन, तो उसमें जो भी कौशल, जो भी अच्छा जानते होंगे, जो उनमें नॉलेज होगी, उस हिसाब से उनको काम दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार उन्हें काम दिलवाएगी। तो ये पोर्टल चालू किया गया है, MP रोजगार सेतु पोर्टल। तो काफी अच्छी योजना है। 17वें नंबर पे है कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार। ये क्या है? यह मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की। बैठक के बाद गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार। योजना 22 मई से शुरुआत हुई है इसकी। राज्य में ग्लोबल ट्रेंडिंग पर रोक लगाई जाएगी, एक तो ये। दूसरा, अब कोई भी सामान जो देश में बनता है वो विदेश से नहीं मंगाया जाएगा। अब क्या होगा कि यहीं पे रोजगार दिए जाएंगे, जो हमारे देश में बन सकता है ना, वो हम यहीं बनाएंगे और हमारे लोगों को हम क्या देंगे, रोजगार देंगे। हम बाहर से नहीं मंगाएंगे। बहुत अच्छी चहल की है इन्होंने, मध्य प्रदेश सरकार ने। इससे हो सकता है कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी खत्म ही हो जाए। 18वें नंबर पर जीवन अमृत योजना। कोविड-19 के संकट के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को रोग से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सरकार घर घर जाकर काढ़ा का पैकेट बंटवा रही है। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क काढ़े का पैकेट बांटा जा रहा है। इसे 50-50 ग्राम के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। और यह करीब 1 करोड़ लोगों को यह काढ़ा निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। मतलब लोग सुरक्षित रहें, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहे, और वो कोविड के उसमें नहीं आए, बीमारी में अपने आप को ना गवा दें। इसके लिए उन्होंने एक काढ़ा, आयुष मंत्रालय द्वारा एक काढ़ा तैयार किया गया है। जो भी गरीब हैं कि नहीं खरीद पाते हैं उनके लिए सबको ये 50-50 ग्राम का पैकेट बांटेगी, जिससे वो पिए और स्वस्थ रहें। 19वें नंबर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में सबसे आगे मध्य प्रदेश। मतलब प्रधानमंत्री ने जो स्वनिधि योजना लागू की है ना, उसमें मध्य प्रदेश ने सबसे पहले आगे जाकर इस योजना को चालू किया। उसने किस नाम से किया है? शहरी पत्र व्यवसाय उत्थान योजना और शहरी पत्र विक्रेता पोर्टल। इससे इसने अपने उसमें मध्य प्रदेश में चालू किया है। इसमें क्या है, ये योजना स्ट्रीट वेंडर का मतलब समझते हो? जो भी आपकी सड़कों के किनारे पे ठेली लगाने वाले हैं या कुछ भी छोटा मोटा काम करते हैं, किनारों पर जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 10,000 रुपये ऋण मुक्त
राशि दी जाएगी, मतलब उस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, उन्हें 10,000 रुपये दिया जाएगा कि आप अपना बिजनेस और ज़्यादा अच्छे तरह से चला सकते हैं, क्योंकि गरीब लोगों के पास उतना ही होता है जितना वो कमाते हैं, उतना खा लेते हैं। तो 10,000 रुपये मिलेंगे, शायद वो अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। 20 नंबर पे है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। तो ये योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। ये योजना के तहत अब मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाएं एवं स्वयं सहायता समूह महिलाएं इस योजना के रूप में काम करेंगी, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त होगा और वह आय का स्रोत मिलेगा। इस योजना के तहत बिजली के अवैध तरीके से इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी और लोगों को नए कनेक्शन दिए जाएंगे। मतलब ये बिजली विभाग द्वारा चालू की गई है। इसमें क्या होगा कि महिलाओं को रोजगार दिए जाएंगे और वो ये जागरूकता फैलाएंगे कि हमें बिजली के रोकथाम पे क्या वो करना चाहिए, हमें बिजली अवैध तरीके से नहीं रो लेनी चाहिए। तो इसके लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना चालू की गई है। अगली है दीदी वाहन सेवा। इसमें ये योजना आदिवासी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है। यह योजना इस योजना के तहत प्रसव के दौरान महिलाओं को फ्री सेवा, मतलब आदिवासी क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ जाने आने की बहुत परेशानी होती है साधनों को। तो वो क्या करती हैं, अब ये दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। इसमें क्या आदिवासी की जो महिलाएं जो भी प्रसव होंगी यानी गर्भवती होंगी, जो हॉस्पिटल उन्हें पहुंचाया जाएगा फ्री सेवा में। 22 है थैंक्स मॉम वृक्षारोपण। ये वृक्षारोपण से इस अभियान यह अभियान सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। इसमें सभी कर्मचारियों को पौधा लगाना है, उस पर एक पट्टिका पर अपनी माँ का नाम लिखें और माँ की तरफ पौधों की देख। मतलब जैसे बहुत अच्छा है ये। इसमें क्या किया गया है कि हर कर्मचारी को एक पौधा लगाना है और उस पर अपनी माँ का नाम लिखना है, और माँ का नाम तो वो उसको अपनी माँ की तरफ से पालना है। तो बहुत अच्छी है ये भी, कि अपनी माँ की तो देखभाल सभी करते हैं, तो एक पौधों की देखभाल तो कर ही सकते हैं। और सबको एक पौधा तो लगाना ही चाहिए अपने जीवन में। अगला ये हो गई मध्य प्रदेश की। अगली हम आपको पढ़ा रहे हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो भी योजना है, पहली है कृषक बंधु योजना। इस योजना के तहत 19 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक उम्र तक के कृषक परिवार का कोई भी सदस्य इस योजना का लाभ पा सकता है। इस योजना के तहत नाम पंजीकृत करने वाले किसान और खेतिहर मजदूरों की असमय मौत होने पर उनके परिवारजनों को 2 लाख की राशि देती है। साथ ही सरकार फसल बीमा की प्रीमियम भुगतान भी करती है। इस योजना के तहत प्रति एकड़ भूमि पर किसानों को 5 लाख सालाना आर्थिक मदद करेगी। मतलब कोई भी खेतिहर मजदूर होते हैं, जो किसान भाई होते हैं, हमारे अनाज उगाते हैं, उनकी अगर आज तक में मृत्यु हो जाए तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, अगर उन्होंने अपना पंजीयन करवा रखा है। तो जिसने भी नहीं करवा रखा है जरूर करवाइएगा। और फसल बीमा, अगर उन्होंने कोई फसल पे क्या ले रखा है, ऋण ले रखा, तो वो भी गवर्नमेंट पे करेगी उसका। और उसे प्रति एकड़ पर 5 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी सालाना। बहुत अच्छी योजना है ये, किसानों के लिए तो बहुत ही अच्छी योजना चालू की है। अगली है मातृ स्मृति योजना। इस योजना के तहत क्या है, पश्चिम बंगाल सरकार 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। यह योजना बागवानी और मछली पालन में स्थायी लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। मातृ स्मृति योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। बताइए, 2.5 लाख, मतलब जो भी बंजर भूमि है, 50,000 एकड़ बंजर भूमि है, उसको दोबारा से क्या किया जा रहा है, मछली पालन और बागवानी के लिए शुरू किया जा रहा है। अगली है कन्याश्री प्रकल्प योजना। ये योजना क्या है, लड़कियों के लिए है। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार 60 लाख से अधिक लड़कियों को सालाना 25,000 रुपये उनके बैंक खातों में डालेगी। ये योजना लड़कियों को स्कूल जाने और अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद करेगी। मतलब जो भी गरीब किसान की बेटियां होती हैं, वो आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती, चलो गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है 8वीं 10वीं, तो उसके बाद 12वीं बीए करती हैं, एमए करती हैं, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल ने क्या लेकर आ रहा है कि हर साल 25,000 रुपये, जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकें। और चौथी है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुकन्या परियोजना के तीसरे संस्करण को भी क्या कर दिया है, शुरुआत कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैंने अभी इसमें दो ही स्टेट पढ़ा है, ऐसे ही मैं सबकी सभी स्टेटों को एक लाइन बाय लाइन पढ़ाता जाऊंगा, और हर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। धन्यवाद।